सोचो, अगर मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी भड़क जाए और उस चिंगारी की वजह से ईरान और इजराइल जैसे पावरफुल कंट्री सीधा आमने सामने आ जाए तो क्या हो सकता है? मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स और दुनिया भर के देश इस वॉर में खींच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान और इजराइल के बीच इतनी दुश्मनी है क्यों? और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सच में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा सच समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई। इजराइल एक कंट्री है जो 1948 में बनी थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के कई देश इंक्लूडिंग ईरान इजराइल को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते। 1997 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने ओपनली इजराइल को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया। तब से ईरान डायरेक्टली इजराइल से नहीं बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू अटैक करता है, जैसे हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन गाजा और कुछ आर्म्ड ग्रुप्स सीरिया और इराक में। इजराइल का मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। इसी वजह से टेंशन सालों से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल ने कई बार सीरिया में एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जहां ईरान के मिलिट्री बेसेस होने का डाउट था। ईरान ने भी इनडायरेक्टली इजराइल पर अटैक्स करवाए हैं। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब ईरान ने इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। ये मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का एक रेयर मोमेंट था जब ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर अटैक किया। इजराइल ने भी जवाब दिया और सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो गया तो सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट वॉर जोन बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ईरान इजराइल वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? इसका रीजन ये है कि दोनों कंट्रीज पावरफुल एलाइज के साथ है। इजराइल को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स और कई वेस्टर्न कंट्रीज। वही ईरान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग। रशिया और कुछ मिडिल ईस्टर्न ग्रुप्स के साथ अगर डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई तो कई कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और इसी वजह से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक्सट्रीमली डेंजरस मानते हैं। लेकिन अभी तक दोनों कंट्रीज फुल स्केल वॉर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक फुल वॉर का मतलब होगा मैसिव डिस्ट्रक्शन, ऑयल क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो सच क्या है? ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं, 40 साल से ज्यादा पुरानी है। कभी साइबर अटैक्स, कभी एयर स्ट्राइक्स, कभी प्रॉक्सी वॉर्स। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच फुल वॉर शुरू हो गई तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरा वर्ल्ड उसका इफेक्ट फील करेगा। अब देखना ये है, क्या दुनिया के लीडर्स सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे या हिस्ट्री एक और बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रही है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज और कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।